दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 3 डिग्री तक कम हो जाएगा तापमान। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों में झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाला है। इसके बाद कुछ दिनों तक तापमान नहीं गिरेगा। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों में बाकी देश के हिस्सों में तापमान बहुत अधिक नहीं बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी पड़ने लगा है। झारखंड के 14 बच्चों को दिल्ली में कराया गया मुफ्त। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहेबगंज जिले के 3 बालक एवं 11 बालिकाओं को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। मानव तस्करी पर झारखंड सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग काफी संवेदनशील है। 1 दिसंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को होगी। पहले ये बैठक 28 नवंबर को बुलाई गई थी। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में होने वाली कैबिनेट की बैठक की तारीख में बदलाव की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि 28 नवंबर यानी सोमवार को शाम 4 बजे से होने वाली मंत्री परिषद की बैठक अब 1 दिसंबर यानी गुरुवार को 4 बजे से होगी। रांची में 3 दिवसीय एक्सपो का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 3 दिवसीय एक्सपो कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्यपाल रमेश बैस ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस एक्सपो कार्यक्रम में 3 दिनों तक कई तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। उद्घाटन के मौके पर झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। एक्सपो के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर राज्यपाल रमेश बैस ने 5 दिवसीय एक्सपो मेला का उद्घाटन किया। झारखंड के सरकारी स्कूलों का हर महीने निरीक्षण करेंगे अधिकारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारी अब हर महीने कम से कम एक बार जिलों का दौरा करेंगे। इसे लेकर सभी 24 जिलों में एक एक जिले की जिम्मेदारी निर्देशक से लेकर अवर सचिव स्तर के पदाधिकारियों को दी गई है। इस क्रम में अधिकारी शिक्षा कार्यालयों तथा स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षा योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इन 3 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है खसरे का खतरा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खसरे के बढ़ते केसों के मद्देनजर अब बड़ा कदम उठाया है, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची, अहमदाबाद गुजरात एवं मलप्पुरम केरल में 3 उच्च स्तरीय बहुविषयक 3 सदस्यीय टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। ये टीमें सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को स्थापित करने में प्रदेश स्वास्थ्य प्राधिकरणों की मदद करेगी। दरअसल ये बीमारी रफ्तार से बच्चों में फैल रही है, जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। झारखंड के नगर निकायों में एसटी आरक्षण के मसले पर फंसा पेंच। झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर राज्यपाल की सहमति मिल गई थी। इसके अनुसार 23 नवंबर तक अधिसूचना जारी कर दी जानी थी। माना जा रहा है कि अब नए सिरे से चुनाव का कार्यक्रम तय होने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय बिल 2021 के आलोक में नए नियमों के अनुसार चुनाव के लिए जो आरक्षण रोस्टर प्रकाशित किया था, उसमें अनुसूचित क्षेत्र के कई नगर निकायों में एकल पदों पर जनजातीय एसटी के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया था। झारखंड की 4 खिलाड़ियों को सीनियर इंडिया महिला हॉकी टीम में जगह। झारखंड की 4 हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। भारतीय टीम 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक स्पेन में आयोजित FIH महिला हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में राज्य की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। निक्की और सलीमा टेटे ओलंपियन हैं, जबकि संगीता कुमारी का सीनियर टीम में प्रवेश 1 साल पहले हुआ है। 2023 में
6% से कम रह सकती है भारत की ग्रोथ। दुनिया भर में जारी अनिश्चितता और चीन में कोविड से बिगड़ती स्थिति के बाद अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने साल 2023 के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानों में तेज कटौती की है। ब्रोकरेज कंपनी का अनुमान है कि अगले वर्ष भारत की आर्थिक ग्रोथ 6% से नीचे रह सकती है, जबकि पिछले अनुमान में ग्रोथ के 7% के करीब रहने की बात कही गई थी। हालांकि दूसरी ओर ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि घरेलू स्टॉक मार्केट में उछाल बना रहेगा और निवेशक निफ्टी में 10% से अधिक की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 2023 में 5.9% पर रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले दिए गए 6.9% की वृद्धि दर के अनुमान से ये आंकड़ा 1% कम है। ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान दिया है कि अगले साल आर्थिक वृद्धि के 2 चरण देखने को मिल सकते हैं। देश में कोरोना के मिले 408 नए मामले। 24 नवंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 408 नए मामले सामने आए। इससे पहले 23 नवंबर 2060 नए मामले सामने आए थे, जबकि 22 नवंबर को 294 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 की मौत हुई है। वहीं पिछले दिनों हुई 4 मौतों के आंकड़ों को भी सरकार ने साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 568 बताई गई हैं। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 1897 मामले एक्टिव हैं। कर्नाटक में 1536, महाराष्ट्र में 614, तमिलनाडु में 385 और गुजरात में 241 मामले अभी भी एक्टिव हैं। WHO की रिपोर्ट में दावा, खसरे की जद में आ सकते हैं दुनिया के 4 करोड़ बच्चे। कोरोना संकट के बाद अब दुनिया के 4 करोड़ बच्चे खसरे की जद में आ सकते हैं। यह हम नहीं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कह रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से खसरा टीकाकरण में काफी गिरावट आई है। पिछले साल लगभग 40 मिलियन बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगा है। WHO और CDC ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा, अब दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में खसरे के फैलने का एक खतरा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण टीकाकरण कवरेज में लगातार गिरावट आई है और बीमारी की निगरानी कमजोर हुई है। बता दें कि खसरा सबसे संक्रामक मानव विषाणुओं में से एक है और टीकाकरण के माध्यम से लगभग पूरी तरह से रोका जा सकता है। हालांकि सामुदायिक प्रकोपों को रोकने के लिए 95% टीकाकरण कवरेज की जरूरत है। अब घर बैठे ऑनलाइन हो जाएंगे RTO के 58 काम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जो परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के बोझ को कम करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व का ट्रांसफर आदि से संबंधित 58 नागरिक केंद्रित सेवाओं का अब पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है, जिससे लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण की मदद से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। जिन ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक है, उनमें शामिल है लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, जिसके लिए ड्राइव करने की क्षमता का परीक्षण आवश्यक नहीं है। सिलेंडर से गैस की चोरी इस टेक्निक से हो जाएगा बंद। गैस सिलेंडर में 1 से 2 केजी गैस कम मिलती है। जब आप इसकी शिकायत करते हैं तो डीलर के लिए इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। गैस चोरी करने वालों पर कोई एक्शन भी नहीं हो पाता। अब आपके सिलेंडर से कोई भी गैस की चोरी नहीं कर सकेगा। अब एक नया फीचर आ गया है जो आपकी इस परेशानी को दूर करेगा। अब आपका घरेलू गैस सिलेंडर एक खास QR कोड
के साथ आएगा, जिससे गैस चोरी पर लगाम लगाई जा सकेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी वीक 2022 के दौरान इस नए फीचर को लॉन्च किया। उन्होंने कहा, फ्यूल को ट्रेस करने का तरीका जबरदस्त इनोवेशन है। यह क्यूआर कोड पहले से इस्तेमाल में आ रहे गैस सिलेंडरों पर चिपकाया जाएगा, वहीं नए सिलेंडरों में इनकी वेल्ड किया जाएगा। जब ये एक्टिवेट किए जाएंगे तो ये गैस चोरी, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के साथ सिलेंडरों के इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी कई समस्याओं को हल करेगा। अगले 3 महीने के अंदर 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर क्यूआर कोड की फिटिंग मिलेगी। क्यूआर कोड लगाने के साथ गैस लीकिंग, सेफ्टी के मसलों को भी हल करने में यह फीचर काम आएगा। क्यूआर कोड इसकी डिटेलिंग रखेगा कि सिलेंडर की रिफिलिंग कितनी बार हुई, कहां से हुई, सेफ्टी टेस्ट कैसा रहा है। इससे कस्टमर सर्विस आसान होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा, जल्द घटेगा महंगाई का दबाव। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में वृद्धि को लेकर आक्रामक रुख रखने के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में मध्यम से तेज रफ्तार के साथ बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में साथ ही ये भी कहा गया है कि खरीफ की फसल की आवक के साथ आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति की दबाव कम होगा और साथ ही कारोबार की संभावनाओं में सुधार के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं मंत्रालय की अक्टूबर 2022 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में साथ ही आगाह किया गया है कि अमेरिका की सख्त मौद्रिक नीति भविष्य का एक जोखिम है।